टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 6 ऑफ योर इंग्लिश, द प्रिंस चेंज इनटू अ क्रोकोडाइल। ठीक है, मतलब एक प्रिंस, एक राजा जो किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोकोडाइल में कन्वर्ट हो गया, मगरमच्छ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वंस देयर लिव्ड एन एस्ट्रोलॉजर हु वॉज वेरी फेमस फॉर हिज साइंस। एक बार क्या होता है, एक एस्ट्रोलॉजर होता है। एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या होता है, जो भविष्य देख पाता है, जो भविष्यवाणी करता है। ठीक है, हु वॉज वेरी फेमस फॉर हिज साइंस, वो अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा जाना जाता था। वन नाइट ही सॉ यमा हु टोल्ड हिम दैट ही वुड बी डिवोर्ड बाय अ क्रोकोडाइल इन द गंगा वाइल ही वॉज बाथिंग। एक नाइट क्या होता है, एक रात जब वो सो रहा होता है, वो क्या देखता है अपने सपनों में कि यम आते हैं उनके सपनों में। वो उन्हें बोलते हैं, जैसे यहाँ पे इमेज बनी ना, यम आते हैं उनके सपनों में, बोलते हैं कि तुम खा लिए जाओगे, किसके द्वारा, बाय अ क्रोकोडाइल इन द गंगा वाइल ही वॉज बाथिंग। जब तुम नहा रहे होगे ना गंगा नदी में, तो तुम एक क्रोकोडाइल के द्वारा खा लिए जाओगे। ठीक है, तो सपने में हो रहा होता है ये सब। तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही वॉज मच वरीड एंड डिप्रेस, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं कि मेरी मौत होने वाली है, मैं मरने वाला हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन ही थॉट दैट ही शुड गो टू मारवाड़ा एंड शुड नेवर बाथ इन द गंगा। फिर वो क्या सोचते हैं कि मैं मारवाड़ चला जाऊँगा और वहाँ पे मैं कभी भी गंगा में नहाऊंगा नहीं। वो ऐसा सोच लेते हैं, बिल्कुल ठान लेते हैं कि मैं कभी नहीं करूँगा ऐसा। दस ही वॉज श्योर टू अवॉइड हिज डेथ। तो इससे उन्हें क्या लगता था कि मैं कभी गंगा में नहाऊंगा ही नहीं, तो मेरी मृत्यु कभी होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका है मेरी मौत को टालने का, मैं इससे कभी मरूंगा ही नहीं, अगर मैं नहाऊंगा ही नहीं तो मैं मरूंगा नहीं। सो सून ही स्टार्टेड टू द प्रिटी स्टेट ऑफ मारवाड़ा। फिर क्या होता है, वो चले जाते हैं कहाँ पे, मारवाड़ के स्टेट में, मारवाड़ राज्य में चले जाते हैं। ही लिव्ड देयर फॉर सम टाइम, सो वहाँ पे कुछ समय के लिए रहते हैं। सून हेयर ऑल्सो ही बिकेम अ पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर। जो एस्ट्रोलॉजर थे वो क्या करते हैं, मारवाड़ जो गए हैं ना, वो एस्ट्रोलॉजर गए हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, कुछ समय रहते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर। मतलब वो भविष्यवाणी, किसको नहीं पसंद होता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, ये जानना हर किसी को पसंद होता है, हर किसी को उत्सुकता होती है ये जानने की। तो वो क्या होता है, वहाँ पे जाके वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। वहाँ जहाँ मारवाड़ राज गए होते हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। देयर वॉज ऑलवेज अ क्राउड ऑफ पीपल एट हिज डोर। उनके दरवाजे पे हमेशा ही लोगों की भीड़ लगी हुई होती थी। ही हैड वेरी लिटिल लीजर। उनके पास बहुत ही कम समय, कम फ्री टाइम हुआ करता था, वो हमेशा व्यस्त रहा करते थे। लीजर मतलब क्या होता है कि फ्री रहना। ठीक है, फोकट मतलब बोलते ना कि फ्री बैठे रहना, फोकट बैठे रहना, ऐसा वाला समय उनका बहुत कम होता था। ही डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रेड एंड पल्सेस टू द पुअर। वो गरीब को क्या, अनाज और ब्रेड बांटा करते थे, मतलब रोटी और अनाज बांटा करते थे। सो द पुअर पीपल ऑल्सो लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम फॉर हिज जेनरसिटी। उनकी इस उदारता की वजह से उन्हें गरीब लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उनकी रिस्पेक्ट करते थे। ही वॉज लव्ड बोथ बाय पुअर एंड द रिच। वो गरीबों और अमीरों दोनों द्वारा पसंद किए जाते थे। द किंग ऑल्सो हर्ड ऑफ हिज फेम एंड नॉलेज इन एस्ट्रोलॉजी। किंग को किस चीज़ में महानता, किस चीज़ में फेमस हुए थे वो, नॉलेज, अपनी ज्ञान की वजह से, किस में, एस्ट्रोलॉजी में, भविष्यवाणी देखने में। ही आस्क्ड हिज मेन टू कॉल द एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने किंग ने उनके बारे में जब सुना तो उन्होंने क्या बोला कि उस व्यक्ति को बुला के लाइए मेरे पास। ठीक है, द किंग आस्क्ड हिम अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। किंग ने उस एस्ट्रोलॉजर से बहुत सारे सवाल पूछे, किसके बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में। एंड वॉइस क्वाइट सेटिस्फाइड विथ हिम। और उनकी बातों से जो किंग थे वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए थे, बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे। लेटर ऑन, बाद में क्या होता है, ही रिक्वेस्टेड हिम टू टीच हिज ओनली सन। उन्होंने क्या बोला कि जो मेरा इकलौता बेटा है उसे आप पढ़ाइए, उसे आप सिखाइए, समर, जिसका नाम समर है, उसे आप संस्कृत और एस्ट्रोलॉजी सिखाइए, उसे संस्कृत भाषा सिखाइए और भविष्यवाणी करना सिखाइए। द एस्ट्रोलॉजर एग्रीड। एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे मान गया, बात मान लेता है उनकी राजा की। एवरीथिंग वेंट ऑन वेरी स्मूथली फॉर अबाउट 1 ईयर। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, साल भर, 1 साल बहुत अच्छे से चला सब कुछ स्मूथली, मतलब बहुत बिना किसी रुकावट के किसी काम का होना, बहुत अच्छे से चल रहा था। वन डे समर रिक्वेस्टेड द एस्ट्रोलॉजर टू अकम्पनी हिम टू हरिद्वार फॉर बाथिंग इन द गंगा। एक दिन क्या होता है, समर जब उनसे पढ़ रहा होता है तो समर ने उनसे कहा कि आप मेरे साथ हरिद्वार चलेंगे गंगा में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर मेड अ नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस टू द प्रिंस and told him that he would not be able to accompany him there.
बट ही फेड उसके बाद क्या होता है, जब वो बोलते हैं, समर जो राजा का बेटा होता है वो बोलता है कि आप मेरे साथ हरिद्वार चलेंगे गंगा नहाने के लिए। तो एस्ट्रोलॉजर को तो पता था कि जब वो गंगा में नहाने जाएगा तो उसे मगरमच्छ खा जाएगा, ये उसने सपने में देखा था। तो उसे इस बात का बहुत ज़्यादा डर था, तो उसने प्रिंस को बहुत सारे बहाने दिए, बहुत सारी वजह दी कि मैं आपके पास नहीं चल पाऊँगा, मैं आपके साथ नहीं चल पाऊँगा, मुझे माफ़ करिएगा। बट ही फेल टू डिसवर्ड एंड ऑब्स्टिनेट द प्रिंस। लेकिन वो उसका दिमाग मतलब बातों को टालने और डिसवेड मतलब किसी चीज़ को टालना या डाइवर्ट करना, उनकी बातों को टालने में वो कामयाब नहीं हो पाए। और ऑब्स्टिनेट प्रिंस मतलब जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था, सेल्फ विल्ड प्रिंस थे, ठीक है। तो ऐसे प्रिंस को वो मना नहीं कर पाए। फाइनली The king had to interfere in the matter and he ordered the astrologer to accompany his son for bathing in the गंगा। उसके बाद क्या होता है कि वो मानते ही नहीं, बहुत सारे बहाने देते हैं एस्ट्रोलॉजर उस राजा प्रिंस को, समर को बहुत बहाने देते हैं कि मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। तो उसके बाद क्या होता है, फाइनली किंग को इंटरफेयर करना पड़ता है, किंग को इस मैटर में घुसना पड़ता है। और वो क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं एस्ट्रोलॉजर को कि आपको मेरे बेटे के साथ गंगा नहाने के लिए जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही गैव दैम बेस्ट ऑफ हिज हॉर्सेस, सोल्जर्स एंड ऑल नेसेसरी थिंग्स। फिर उन्होंने क्या किया, अपने जो बेस्ट घोड़े थे, हॉर्सेस थे, सोल्जर्स सैनिक थे, और जितनी भी ज़रूरत की सामान थे, ज़रूरत की चीज़ें थी, वो सारा उनके साथ वो दे के उन्हें भेज देते हैं। द एस्ट्रोलॉजर वॉज मच अफ्रेड ऑफ द फोरकास्ट एंड ही थॉट ही वुड डाई सून। जो एस्ट्रोलॉजर था, फोरकास्ट, उन्होंने जो अपना भविष्य देखा था, फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्य, उन्होंने जो अपना भविष्य देखा था उससे वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब तो मैं बहुत ही जल्दी मरने वाला हूँ, अब तो मेरी मृत्यु बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। एनी हाउ दे रीच द डेस्टिनेशन क्वाइट सेफली। जैसे तैसे क्या होता है, वो लोग डेस्टिनेशन मंजिल में मतलब गंगा नदी के पास पहुँच जाते हैं सेफली, ठीक है, बिना किसी नुकसान के पहुंच जाते हैं। समर इन्जॉयड द नेचुरल सीनरी एट हरिद्वार। समर को वहाँ की जो नेचुरल सीनरी, वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ का जो व्यू होता है, वो उसे बहुत पसंद आता है। ही अप्रिशिएटेड द ब्यूटीफुल हिल्स। उन्होंने जो खूबसूरत वहाँ पे पर्वत थे उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उनकी खूब तारीफ़ की उन्होंने। कवर्ड विथ वेजिटेशन, जो वेजिटेशन मतलब हरियाली से भरे हुए थे, वो उन राजा को बहुत ज़्यादा पसंद आया। ही टॉक्ड हाईली ऑफ द सूदिंग कूल ब्रीज। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से किसकी बातें कर रहे थे, जो वहाँ पे कूल ब्रीज था, ठंडी हवा चल रही थी। कूल मीन्स ठंडा एंड ब्रीज मीन्स हवा। तो ठंडी हवा जो सूदिंग मीन्स जो हमें अच्छा फील करा दी है, हमें प्लेजेंट लगती है, वैसी हवा को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। एंड ऑफ द ट्रांसपेरेंट स्वीट वाटर ऑफ द गंगा। और उसके साथ साथ वो किसकी तारीफ़ कर रहे थे, जो गंगा नदी का साफ़ और स्वच्छ पानी था उसकी भी बात कर रहे थे। ही विजिटेड सेवरल टेम्पल्स एंड सॉ द आइडल्स ऑफ गॉड्स इन दैम। वहाँ पे फिर बहुत सारे मंदिर हैं हरिद्वार में, जहाँ पे वो जाते हैं और भगवान के आइडल्स मतलब मूर्तियों को देखते हैं, ठीक है। ही सॉ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ड्रेस्ड इन क्लॉथ्स ऑफ वेरियस कलर्स, स्पेशली द लेडीज़ वॉकिंग टू एंड फ्रो एंड इन्जॉइंग द नेचर देयर। वहाँ पे वो क्या करते हैं, मैन और वुमेन को देखते हैं, बच्चे जो खूबसूरत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, ढंग से कपड़े पहने होते हैं, अलग अलग कलर के पहने हुए होते हैं, स्पेशली द लेडीज़। और वो स्पेशली किसको देख रहे होते हैं, लेडीज़ को, जो आगे और पीछे चल रही होती है, मतलब टू एंड फ्रो, टू मतलब टूवर्ड्स और फ्रो मतलब फॉरवर्ड, आगे और पीछे। एंड इन्जॉइंग द नेचर देयर, जो कुदरत है वहाँ का, जो पानी है, जो वहाँ का वातावरण है, उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। नाउ समर, अब समर ने क्या किया, ऑर्डर्ड हिज मैन टू बी रेडी फॉर द बाथ। उन्होंने अपने आदमियों को क्या बोला कि हम यहाँ पे नहाने के लिए अब तैयार हो जाओ। बट द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट ही वुड नॉट बेथ। एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला कि नहीं, मैं नहाऊंगा नहीं, आप चले जाइए, मैं नहाऊंगा नहीं, मैं आपके साथ आ गया हूँ, बहुत है, अब आप जाके नहा लीजिए। तो समर ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया उनको उसके साथ नहाने के लिए। आफ्टर मच डिस्कशन द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट ही वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रोकोडाइल्स इन द रिवर विच माइट डिवोर हिम। फिर एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, बहुत ज़्यादा बहस के बाद एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा कि मुझे इसके अंदर जो पानी के अंदर जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो मगरमच्छ हैं, उनसे डर लगता है, ठीक है, इसलिए मैं नदी में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मुझे खा जाएंगे, ऐसा मुझे डर लगता है। डिवोर का मतलब होता है खा लिया जाऊंगा मैं, वो मुझे खा लेंगे। समर टोल्ड हिम दैट ही शुड नेवर एंटरटेन सच एन आइडिया इन हिज माइंड एंड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिम ही वुड ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू बी ऑन guard with naked swords in their hands while he would bath।
समर ने क्या बोला कि मैं ऐसी चीज़ें होने नहीं दूंगा और आप अपने दिमाग में ये सारी बातें हटा दीजिए और मेरे रहते हुए आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अपने एस्ट्रोलॉजर को सेटिस्फाई करने के लिए समर ने क्या कहा, अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि नेकेड स्वर्ड्स, नेकेड मीन्स गार्ड विथ नेकेड स्वर्ड्स, नंगी तलवार मीन्स बिना कवर के, बिना म्यान के तलवार को हाथ में लेकर खड़े रहने का ऑर्डर दिया जब वो नहाएंगे तब, ताकि ऐसा कुछ होने वाला हो या कोई मगरमच्छ आए तो उनके जो सैनिक हैं वो उस मगरमच्छ को मार डालें। ठीक है। द पुअर एस्ट्रोलॉजर हैड टू एग्री, बेचारे एस्ट्रोलॉजर को उनकी बात माननी पड़ी। एग्री करना मीन्स बात मानना, तो जो गरीब एस्ट्रोलॉजर बेचारा था उसको उनकी बात माननी पड़ी। समर एंड द एस्ट्रोलॉजर गॉट डाउन इनटू द गंगा फॉर बाथिंग एंड इन अ फ्यू मिनट्स, क्या होता है, समर और जो एस्ट्रोलॉजर थे वो थोड़ी देर में गंगा नदी में नहाने के लिए उतर जाते हैं। यहाँ पे इमेज देख सकते हैं हम, उतर जाते हैं। फिर क्या होता है, इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट में क्या होता है, समर वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ क्रोकोडाइल विच इंस्टेंटली डिवॉर्ड हिम। कुछ ही मिनट के बाद क्या हुआ, जब समर और एस्ट्रोलॉजर जब पानी में नहा रहे होते हैं तो कुछ ही मिनट्स में क्या होता है, समर जो होता है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्रोकोडाइल में, मगरमच्छ में बदल जाता है। देखिए यहाँ पे इमेज बनी हुई है, जो समर था, जो राजा का बेटा था, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोकोडाइल में। और वो क्या करता है, तुरंत ही उसको खा लेता है, किसको, एस्ट्रोलॉजर को। मतलब जो सपना है उसे आया होता है वो यहाँ पे सच हो जाता है। In no way can the fate of a living being be altered. What is fated cannot be abated. इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरीके से, फेट मतलब होता है किस्मत, जो हमारी किस्मत होती है, हम किस्मत यूज़ करते हैं जनरली, जो फेट मतलब जो हमारे साथ होने वाला होता है भविष्य में। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता। एक लिविंग बींग की जो किस्मत होती है वो कभी भी ऑल्टर्ड मीन्स बदल लेना या चेंज कर लेना, कभी भी बदली नहीं जा सकती है। वॉट इज़ फेटेड कैनॉट बी अबेटेड, जो लिखा हुआ होता है किस्मत, वो आप जो होने वाला होता है, जो फिक्स होता है, जो तय होता है, हम उसे कभी भी बदल नहीं सकते। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।